नोट्स लेना और बनाना एक बेसिक सी बात है। बचपन में ही अगर नोट्स लेने की आदत पड़ गई तो बुढ़ापे तक साथ निभाती है। डिजिटल दौर है तो आजकल नोट्स डायरियों पर कम और मोबाइल पर ज़्यादा बनने लगे हैं। हमारे बॉस भी नोट्स बनाते हैं लेकिन सेव करते हैं ईमेल पर। नोट्स तक तो ठीक था, लेकिन डॉक्यूमेंट से लेकर इमेज तक जो भी उनको संभाल कर रखना होता है उसको खुद ही ईमेल कर देते हैं। हम भी ये सब करते ही हैं। शायद गूगल कीप, गूगल फोटोज़ और एप्पल नोट्स के ज़माने में ये आपको बोरिंग सा लगे, लेकिन कारगर बहुत है। आसान सा तरीका है कि जो भी जानकारी संभाल कर रखनी है उसको खुद ही को मेल कर दिया जाए। तरीका सही है, लेकिन एक दिक्कत है, स्पेस की। दोनों तरफ से खाता है, मतलब ईमेल इनबॉक्स और सेंट दोनों फोल्डर्स में पड़ा रहता है। अब सवाल उठता है कि इस कमी को दूर कैसे किया जाए। नोट्स जाहिर तौर पर कोई ज़्यादा जगह नहीं लेते, मतलब उनका साइज़ केबी में होता है, तो उनको ईमेल पर रखा जा सकता है। आप गूगल कीप, सैमसंग ऐप्स या एप्पल नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल कीप तो आपके गूगल अकाउंट से सिंक भी होता है, जिसको जीमेल के इनबॉक्स में भी एक्सेस किया जा सकता है। जीमेल के इनबॉक्स में दाईं तरफ गूगल कीप उपलब्ध होता है और नोट्स का बैकअप गूगल ड्राइव पर भी बनता है। नोट्स ऐप्स पर और भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार में बताया है। डॉक्यूमेंट्स और इमेज नोट्स तो जगह नहीं लेते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और इमेज बहुत सारा स्पेस लेते हैं। इमेज के साथ तो एक दिक्कत और है, यदि आपको ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए तो ईमेल का ख्याल सबसे पहले आता है। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इमेज शेयर करने के बाद उसका क्या हाल होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं। आप इसके लिए गूगल फोटो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज सेव भी रहेंगी और क्वालिटी ख़राब होने का भी कोई झंझट नहीं। गूगल फोटो का जिक्र सबसे पहले क्योंकि गूगल अकाउंट तो आमतौर पर सभी का होता है और 15 GB स्पेस भी फ्री मिलता है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इमेज का बैकअप सिर्फ गूगल फोटोज़ पर हो, ड्राइव पर नहीं, वरना दोनों जगह स्टोरेज भर जाएगी। मोबाइल मेकर्स भी क्लाउड स्टोरेज देते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मुफ्त वाले जुगाड़ भी हैं, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स। अपना अकाउंट बनाइए और मुफ्त मिलने वाली स्टोरेज का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट से लेकर इमेज तक सेव करने के लिए कीजिए। डिजी लॉकर जैसे सरकारी ऐप का इस्तेमाल भी डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए किया जा सकता है। गूगल ड्राइव पर एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर बनाकर भी ये काम किया जा सकता है। अब बात उन लोगों की जो सिर्फ जीमेल पर ही सब कुछ सेव करना चाहते हैं, तो कई तरीके हैं जिससे स्टोरेज को मैनेज किया जा सकता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। जीमेल पर खुद से ईमेल डिलीट करने के कई ऑप्शंस हैं। पहला तरीका है कि सर्च बार में जाकर ईमेल भेजने वाले का नाम टाइप कीजिए, सारे मेल सामने आ जाएंगे। आप चाहें तो चुनिंदा मेल डिलीट कीजिए या सर्च बार के नीचे बाएं तरफ बने बॉक्स पर क्लिक करके एक साथ सभी को डिलीट कर दीजिए। एक बार में अधिकतम 100 ईमेल डिलीट हो सकते हैं। दूसरा तरीका है सर्च बार में फिल्टर का इस्तेमाल करके। जीमेल के सर्च बार पर क्लिक कीजिए, एक नई स्क्रीन ओपन होगी जिसमें तमाम ऑप्शंस होंगे। अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि किसने भेजा है फ्रॉम, किसको भेजा है टू, सब्जेक्ट से लेकर साइज, डेट और किसी शब्द से भी मेल सर्च किया जा सकता है। किस फोल्डर में ईमेल देखना है, उसमें कोई फाइल अटैच थी या नहीं, वैसा फिल्टर भी लगाया जा सकता है। हमने बात की खुद को मेल भेजने की, तो जाहिर है कोई सब्जेक्ट या फोल्डर तो होगा ही ऐसे मेल का। बस आपको टाइप करना है या सीधे अपना ईमेल एड्रेस और फिल्टर लगाकर डिलीट कर दीजिए। फिल्टर लगाने का एक और तरीका आपको ईमेल के अंदर भी मिलता है। किसी भी मेल को ओपन कीजिए और दाएं कोने पर 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। रिप्लाई और फॉरवर्ड के बाद तीसरा ऑप्शन फिल्टर मैसेज लाइक दिस दिखेगा। क्लिक करते ही उससे जुड़े सारे मेल ओपन हो जाएंगे। डिलीट करने का तरीका अपनी पसंद का चुन सकते हैं। फिल्टर में जाकर अपने मन मुताबिक ईमेल सर्च कीजिए। अब क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कीजिए। नई स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको डिलीट को सिलेक्ट करना होगा। आप चाहें तो इनबॉक्स को स्किप करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। ऐसा करने से मेल इनबॉक्स को छोड़कर बाकी सभी फोल्डर्स से डिलीट हो जाएंगे। फिर से क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कीजिए। पुराने ईमेल तो डिलीट हो ही जाएंगे, साथ ही में नए आने वाले मेल्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ऑटो डिलीट वो भी मन मुताबिक के लिए एक और शानदार तरीका है। क्रोम एक्सटेंशन के बारे में आप जानते ही होंगे। ईमेल स्टूडियो फॉर जीमेल एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद एक्सटेंशन आपको इनबॉक्स में दाएं तरफ मिल जाएगा, जहां गूगल कीप, कॉन्टैक्ट जैसे और ऑप्शंस होते हैं। ईमेल स्टूडियो पर क्लिक करते ही सबसे नीचे ईमेल क्लीनअप का ऑप्शन नजर आएगा। ऑप्शन पर टैप करते ही एक नई स्क्रीन ओपन होगी जहां आप न्यू रूल्स बना सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे कि किसने और किसको भेजा। जीमेल फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 दिन से लेकर 6 साल पुराने ईमेल्स के लिए रूल बनाया जा सकता है। ईमेल को डिलीट करना है तो सेंड टू ट्रैश ऑप्शन चुनिए, नहीं तो और भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं।
उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी थी सूर्यकांत ने। मैं हूँ आस्था। देखते रहिए दी लंदन टॉप।